नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ सबसे पहले पढ़ते हैं। समास का अर्थ समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। उसके बाद है समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी अगर उन पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वह तो समस्त पद कहलाता है, और उनको अलग अलग किया जाता है तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण है गंगा का जल। इसमें दो पद है, गंगा और दूसरा है जल। समास होने पर इन दोनों को मेल से बनता है गंगा जल, और समास विग्रह होने पर बनेगा गंगा का जल। फिर है समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा दिग्गु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। अब पहला समास है अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखें। जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद है आजन्म। आजन्म का समास विग्रह करने पर बनता है जन्म से लेकर। आजीवन। आजीवन का समास विग्रह करने पर बनता है जीवन भर। ऐसे ही यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। प्रतिदिन, दिन दिन। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। गांव गांव, प्रत्येक गांव। घर घर, प्रत्येक घर। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। अब दूसरा समास पढ़ेंगे जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि इस समास में पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, देखें। ग्राम गतः, ये एक समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया। को चिन्ह द्वितीय विभक्ति का है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास आएगा। यश प्राप्त, इसका समास विग्रह बनेगा यश को प्राप्त। इसमें भी को चिन्ह है जो कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें है कर्म तत्पुरुष समास होगा। तीसरा है भावपूर्ण। इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा भाव से पूर्ण। तो से करण कारक का चिन्ह है, इसलिए करण तत्पुरुष समास होगा। अगला है बाढ़ पीड़ित। बाढ़ से पीड़ित, इसमें भी से चिन्ह है, तो यह भी करण तत्पुरुष समास होगा। अगला है गुरु दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है, तो इसमें होगा संप्रधान तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्यालय से विद्यालय, विद्यालय के लिए आलय, यानी इसमें भी संप्रधान तत्पुरुष समास होगा। देश निकाला, देश से निकाला। से, अब इसमें यह है कि से चिन्ह तृतीय विभक्ति का भी है, लेकिन ये अलग होने के योग में आया है।
देश से निकाला यानी देश से निकाल दिया गया है तो अलग हो गया है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें भी पंचमी विभक्ति आएगी तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला है गंगा जल, गंगा का जल। अब इसमें संबंध बता रहा है कि गंगा का जल, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। जल धारा, जल की धारा, इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास। सिर दर्द, सिर में दर्द, यह सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार है, तो यह भी सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब पढ़ेंगे तीसरा समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास की परिभाषा है कि इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसके कुछ उदाहरण है, देखें। महापुरुष, अब इसका समास विग्रह करने पर बनेगा महान है जो पुरुष। अगला उदाहरण है पीतांबर, पीला है जो अंबर। कमल नयन, कमल के समान नयन। मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली। उसके बाद चौथा समास है दिगु समास। दिगु समास की परिभाषा है कि इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कुछ उदाहरण है, देखें। पहला है नवरत्न, नवरत्न का समास विग्रह करने पर बनेगा 9 रत्नों का समूह। इसके पहले पद में संख्या आ रही है 9, तो इसमें दिगु समास होगा। दूसरा है त्रिमूर्ति, त्रि यानी 3, 3 मूर्तियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है। ऐसे ही है सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अगला समास है पांचवा, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा आदि लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखें। रात दिन, यह है समस्त पद। अगर इसका विग्रह करेंगे तो इसका बनेगा रात और दिन। रात दिन के बीच में एक योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है। जो भी उदाहरण इसके होंगे उन सब के बीच में यह चिन्ह लगा होगा, तो इस चिन्ह को देख करके समझ जाएं कि इस उदाहरण में द्वंद्व समास है। तो रात दिन का बनेगा रात और दिन। अगला है सीताराम, सीता और राम। अगला है माता पिता, माता और पिता। लाभ हानि, लाभ या हानि। आना जाना, आना और जाना। अब है छठा और अंतिम समास, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है कि जिस समास में दोनों पद गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यानी लंबोदर का समास विग्रह करने पर तो बनता है लंबा है उदर जिसका, और इसका तीसरा अर्थ निकलता है गणेश। ऐसे ही कुछ उदाहरण और है। घनश्याम,
ये समस्त पद है इसका, और इसका विग्रह करने पर बनेगा घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। बच्चों, इन्हें अच्छी तरह से सुने, समझे, और जो समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।